आर्य समाज के भविष्य में ही सनातन धर्म का भविष्य निहित है। आर्य समाज के भविष्य में ही देश का भविष्य निहित है। यदि आप इस सनातन वैदिक धर्म संस्कृति को बचाना चाहते हो तो आपको आर्य समाज को बचाना पड़ेगा। आर्य समाज के सिद्धांतों का जन जन तक प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। जो लोगों के दिमाग में जो जहर भरा जा रहा है, कुछ अपने गद्दारों के द्वारा, कुछ विधर्मी लोगों के द्वारा, उनके दिमाग से जहर को निकाल करके आर्य समाज की तरफ उनको जोड़ना पड़ेगा। तब आपका धर्म, देश, संस्कृति और संतति बच पाएगी। बाकी दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कितना बड़ा षड्यंत्र है। कहते हैं जी आर्य समाज मूर्ति पूजा का खंडन करता है। क्या कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया? नानक देव जी ने नहीं किया? क्या आदि गुरु शंकराचार्य ने नहीं किया? सबने किया। दादू जी ने किया। ऐसा कौन सा महापुरुष था जो विद्वान होते हुए मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया? कबीरदास जी तो कहते हैं पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इससे बड़ा और क्या प्रहार हो सकता है मूर्ति पूजा पर? लेकिन कोई ये नहीं कहता कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। हम कबीरदास जी को नहीं मानते जी, क्योंकि मूर्ति पूजा का खंडन किया। कोई नहीं कहता। नानक देव जी ने खूब खंडन किया, दादू जी ने किया, शंकराचार्य ने किया, और तो और स्वामी विवेकानंद जी ने भी किया। विवेकानंद भी कहते हैं कि जो है ना, मूर्ति पूजा बौद्धों से चली है। ये बुत जो शब्द है, जो इस्लाम के मानने वाले जो बुत भंजक हैं, मूर्तियों को तोड़ने वाले हैं, बुत कहते हैं मूर्ति को। कहते हैं ये बुत शब्द बौद्ध से आया है। इससे पहले मूर्ति पूजा नहीं थी देश में। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मूर्ति पूजा करना बाल बुद्धि लोगों का काम है। तो सभी लोगों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन लोगों ने टारगेट केवल ऋषि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज को बनाया। और मैं लोगों से कहता हूं कि आर्य समाज ने तो कभी मूर्ति पूजा का खंडन किया ही नहीं। आर्य समाज ने तो मूर्ति पूजा करनी लोगों को सिखाई। इस धरती पर कोई सच्चा मूर्ति पूजक होता है तो वो आर्य समाजी होता है। बाकी आर्य समाजी से इतर जितने भी लोग हैं वो मूर्ति पूजा करते ही नहीं, उनको पता ही नहीं है मूर्ति पूजा क्या होती है। इस संसार में दो प्रकार की मूर्तियां हैं। एक मूर्ति भगवान के द्वारा बनाई गई है और एक मूर्ति इंसान के द्वारा बनाई गई है। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों के? अब आप मुझे यह बताओ कि भगवान के द्वारा बनाई गई मूर्ति अच्छी होगी या इंसान के द्वारा बनाई गई मूर्ति अच्छी होगी? भगवान के द्वारा बनाई गई मूर्ति न केवल अच्छी होगी बल्कि भगवान के द्वारा बनाई गई मूर्ति सच्ची भी होगी। इंसान तो नकल करता है बस। इंसान की मूर्ति डुप्लीकेट, फर्जी, नकली, और भगवान की मूर्ति बिल्कुल ओरिजिनल। इंसान की बनाई मूर्तियां मंदिर के अंदर रखी हुई हैं। इन मूर्तियों को किसने तराशा? इंसान ने तराशा है। और भगवान की मूर्तियां ये सब आप बैठी हुई हैं, ये भगवान के द्वारा बनाई गई मूर्तियां हैं। आप जब इंसान के द्वारा बनाई गई मूर्ति के पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हो तो आपकी पूरी जिंदगी निकल गई। सबसे पहले मंदिर में जाते ही मूर्ति को धोख देते हो, प्रणाम करते हो। क्या आज तक मंदिर में विराजमान किसी देवी देवता ने हाथ उठा करके आपको आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा? किसी ने बोला? सुखी रहो किसी ने बोला? क्यों? क्योंकि ये मूर्ति नकली है। आप प्रणाम कर रहे हैं, पूरी जिंदगी निकल गई, वो आशीर्वाद दे ही नहीं रही। मूर्ति नकली है। और इस काम को भगवान की बनाई मूर्ति के सामने करो। आप आपके घर में आपके सास हैं, ससुर हैं, आपके माता पिता हैं, उनको जब प्रणाम करेंगे तो बोलो आपको आशीर्वाद देंगे या नहीं देंगे? क्यों दे रहे हैं? ये मूर्ति ओरिजिनल है, ये बोल रही है, ये भगवान की बनाई मूर्ति है। आप जब मंदिर में भोग लगाते हो तो पूरा जीवन निकल गया भोग लगाते लगाते। क्या आज तक किसी मूर्ति ने खाया? नहीं खाया, क्योंकि मूर्ति नकली है। और आप अपने घर में जो भगवान की बनाई मूर्तियां हैं, आपके बड़े बुजुर्ग लोग, इनको बढ़िया खिलाओ, खीर बना करके खिलाओ, हलवा बना करके खिलाओ। वो लोग खाएंगे या नहीं खाएंगे? क्योंकि ये मूर्ति ओरिजिनल है, सच्ची मूर्ति है। तो आर्य समाज तो सच्चा मूर्ति पूजक है। जो वास्तव में रियल मूर्ति है उसकी पूजा आर्य समाज करता है। मातृशक्ति जो भगवान की बनाई दिव्य मूर्ति थी, जो ब्रह्मा कहा गया वेद में जिसको, उसको समाज ने अपमानित किया। उसको लोगों ने पैर की जूती बताया। उसको लोगों ने, कोई कहता था ये खेतियां होती हैं, कोई कहता था इसके अंदर आत्मा नहीं होती। और हमारे सनातन धर्म के अंदर भी लोगों ने कहा नारी की छाया पड़त, अंधा होत भुजंग, और कबीरा उनकी कहा गति जो नित नारी के संग। ऐसे ऐसे अपमानजनक शब्दों से मातृशक्ति को जब अपमानित किया गया तब आर्य समाज ने इन सच्ची देवियों की पूजा की। इनके लिए गुरुकुल खोले, इनके लिए कन्या विद्यालय सबसे पहला खोला गया तो आर्य समाज के द्वारा खोला गया। आज भी आर्य समाज के द्वारा कितने वृद्धाश्रम चलते हैं
जिन बुजुर्गों की घर में कोई सेवा नहीं हो रही, वो भगवान की बनाई मूर्तियां जब ठुकराई जा रही हैं समाज के अंदर, तो उन मूर्तियों को आश्रय देने का काम हमारे समाज कर रहा है। हमारे कितने सारे वृद्धाश्रम चलते हैं, और जो अनाथ बच्चे हो जाते हैं वो भी भगवान की मूर्तियां हैं। उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा अनाथालय आज भी आर्य समाज के द्वारा चलता है, और दुनिया का सबसे पहला अनाथालय आर्य समाज के द्वारा ही स्थापित किया गया। बोलो, भगवान की मूर्तियों की सच्ची पूजा आर्य समाज ने किया नहीं की? आर्य समाज जानता है मूर्ति पूजा करना, बाकी लोग तो ना तो मूर्ति को जानते ना उसकी पूजा करना जानते। लेकिन हम पर लोगों ने आरोप लगाए मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। अरे हमने तो सच्ची मूर्ति पूजा करना लोगों को सिखाया है। हमारे यहाँ पंचयज्ञ है, पंचयज्ञ में एक पितृयज्ञ है। पितृयज्ञ का मतलब जानते हो? आजकल तो फादर्स डे आ गया, मदर्स डे आ गया, साल में एक दिन भर माता पिता को प्रणाम कर लो, हो गया फादर्स डे। ये कौन सी संस्कृति है? हमारे यहाँ तो पितृयज्ञ वो प्रतिदिन का कर्म है। पितृयज्ञ, माता पिता, बुजुर्ग, दादा दादी जो भी घर में है उनकी बहुत श्रद्धा के साथ में, सम्मान के साथ में सेवा करो। ये किसने सिखाया? आर्य समाज ने सिखाया। तो सच्ची मूर्ति पूजा करनी तो आर्य समाज ने सिखाई है।